नमस्कार मेरे दोस्तों। आज मैं आपको एक गीत सुनाना चाहता हूँ। ये गज़ल है। गज़ल सम्राट जगजीत सिंह जी का, जो आज हमारे बीच नहीं रहे। और इस गज़ल के बाद में इसका जो मुखरा है, पहला जो स्टेंजा है, उसको गाना चाहूँगा और उसके बाद मैं गज़ल को आपको पढ़ के सुनाऊँगा। और मैं इसके बाद आपको कुछ कहना चाहता हूँ हमेशा की तरह। सच्ची बात कही थी मैंने, लोगों ने सूली पे चढ़ाया, मुझको जहर का जाम पिलाया, फिर भी उनको चैन न आया। सच्ची बात कही थी मैंने। आगे पढ़ता हूँ। लेके जहाँ भी वक्त गया है, जुल्म मिला है, जुल्म सहा है, सच का ये इनाम मिला है, सच्ची बात कही थी मैंने। सब है बेहतर कभी ना सबसे बेहतर कभी ना बनना, जग के रहबर कभी ना बनना, पीर पैगंबर कभी ना बनना, चुप रहकर ही वक्त गुजारो, सच कहने पे जान मत वारो, कुछ तो सीखो मुझसे यारो, सच्ची बात कही थी मैंने। तो ये गज़ल मैंने बचपन में ही सुना था, लेकिन उस समय मुझे ये गज़ल का जो ट्यून, टोन, वॉइस है, जो इसका कामनेस है, ये पसंद था। इसका मीनिंग की तरफ मैंने कभी आकर्षित नहीं हुआ, कभी ध्यान नहीं दिया। और लेकिन जैसे ही मैं कॉलेज पहुंचा, बड़ा हुआ, तो गाने के मीनिंग, जो उसका मतलब है, जो उसका अर्थ है, कभी कभी वो भी मुझे जानने का बहुत इच्छा होता था। वैसे भी मैं 90s में बड़ा हुआ हूँ, 90s का टीन हूँ, 90s का किड्स हूँ। तो उस समय गज़ल वगैरह जो भी मिल जाता था, रेडियो में जो भी आता था, सुन लेता था। और महान जगजीत सिंह जी के तो हर गज़ल मुझे पसंद है। तभी उनके गज़ल किशोर कुमार जी, जगजीत सिंह जी, मोहम्मद रफ़ी जी और बहुत सारे, जिनका नाम मैं यहाँ नहीं ले सकता क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। लेकिन इनके गानों में जो अर्थ होता है, ये बहुत दमदार होता है। और ये गाना का जो थीम है, एक्चुअली ये किसके ऊपर बेस है? ये हर सच कहने वाले के ऊपर बेस है। पर्टिकुलरली अगर आप चाहे तो कुछ नाम मैं ले सकता हूँ, लाइक जीसस, या आप कह सकते हो पहला मार्टर, द फर्स्ट मार्टर फॉर ट्रूथ इन ह्यूमन हिस्ट्री। उनका नाम है सोक्रेटियस, जो प्लेटो का गुरु था। और प्लेटो एरिस्टोटल का गुरु था, एरिस्टोटल अलेक्जेंडर का गुरु था। और उनके बीच में भी और बहुत सारे गुरु थे, लेकिन ये नाम बहुत ही पॉपुलर है। आप साइंस पढ़िए, फिजियोलॉजी पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, वारफेयर, आर्ट्स, स्ट्रेटजी, पॉलिटिक्स, कुछ भी आप पढ़िए, मेडिसिन पढ़िए, आप इन्हीं नामों से ही शुरू करना पड़ता है। स्पेशली सोक्रेटियस, एरिस्टोटल, प्लेटो। फिलोसॉफी पढ़िए, इंग्लिश लिटरेचर पढ़िए, इनका पहले ही क्लास 101 में जिक्र जरूर होता है। लॉ पढ़िए, वहाँ पर भी। तो पहला मार्टर था सोक्रेटियस। और सोक्रेटियस का जुर्म ये था, उनका जो क्राइम ये था कि सोक्रेटियस ट्राइड टू करप्ट द यंग माइंड्स। ये उनका क्राइम था। एक्चुअली वो सच कहता था। वो रोम का स्ट्रीट में घूम कर जब भी किसी से वार्तालाप करता था, बातें करता था, वो झूठ नहीं बोल सकता था, वो हमेशा सच बोलता था। और वो सच जो है, उस समय के जो शासक थे उनको पसंद नहीं आया। उस समय के जो एरिस्टोक्रेट पीपल थे उनको पसंद नहीं आया। और फाइनली उनको पकड़ा गया, मतलब उनको उसके बाद उनको जेल में रखा गया। और उनको चॉइस दिया राजा ने कि आप जहर पी के मरना चाहोगे कि फांसी में लटक के, या कि आपका गर्दन काट दिया जाए। और सोक्रेटियस बड़ा प्रैक्टिकल आदमी था। उसने कहा मुझे जहर दे दो, क्योंकि उसमें मुझे दर्द नहीं होगा उतना। तो उसने हेमलॉक एक जहर होता है, आई थिंक ये एक पत्ता है, जिसको पीस के, जिसको ग्राइंडिंग करके उसका रस को उनको पिलाया गया। और वो आखिरी वक्त तक वैसे ही रहा। वो माफ़ी मांगता तो उनको छोड़ दिया जाता, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगा। उनके शिष्य, उनके जो डिसाइपल्स थे, पूछा कि आप माफ़ी क्यों नहीं मांग लेते हो, क्या आपको मौत से डर नहीं लगता? तो उन्होंने ये बात कहा कि
अगर मुझे मरना ही है और मरने के बाद अगर कुछ नहीं है तो फिर मरने के बाद दुख कौन करेगा? तो मुझे डर किस बात का? अगर मरने के बाद मुझे तो कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि मैं वहाँ पे मेरा आत्मा नहीं रहेगा, मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा, तो फिर डर किस बात का? और अगर मैं मर गया, उसके बाद आत्मा जिंदा होता है, आत्मा फिर दूसरा शरीर ले लेता है, तो फिर मरने से क्या डरना, जब मर के फिर जन्म ही लेना है। और उनका जो लास्ट स्पीच है वो बहुत ही मूविंग स्पीच है, जो मैं यहाँ पे अभी नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जो टॉपिक है वो सच है, ट्रूथ क्या चीज़ होता है। और आप जीसस भी ले सकते हो, आखिरी वक्त तक उन्होंने भी सच कहा, उनको भी सूली पे चढ़ाया गया, एक को जहर पिलाया गया, उनको सूली पे चढ़ाया गया। फिर मैं नाम ले सकता हूँ गैलीलियो गैलीली, जिन्होंने टेलीस्कोप से बताया कि द अर्थ इज़ राउंड एंड अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन वगैरह वगैरह। और वेटिकन सिटी का पॉप को उस ज़माने के, जो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड भी था, वो पॉप बना या साइंटिस्ट बना, उसको वो पसंद नहीं आया। उनको भी चांस दिया गया कि आप अपनी किताबों में हेराफेरी कर लो, बदल दो। वैसे गैलीलियो मरने से नहीं डरता था, लेकिन उन्होंने अपना किताब में जो ट्रूथ लिखा था उसको बदल दिया। कारण ये था कि ही डिडंट fear to die, but he was fanatic about science. He was so much in love with science. So वो साइंस करना चाहता था, तो इसीलिए वो माफ़ी मांग लिया फॉर्मल, और उन्होंने अपनी किताबों में सारा इन्फॉर्मेशन बदल दिया जो बाइबल के खिलाफ था। और फाइनली वो उसको हाउस टेरेस में रखा गया पूरा जीवन भर, और उसी हाउस टेरेस में ही उन्होंने फिर साइंटिफिक कुछ काम, अपना एक्सपेरिमेंट वगैरह, अपना ऑब्जर्वेशन वगैरह जारी रखा। तो मॉडर्न डे में भी हम लोग देखता है कि लोग सच बोलने से डरता है, और सच जो होता है बोलने वाला को भी लोग क्रिटिसाइज़ करता है। गांधी जी ने भी सच के लिए ही जान दिया, बहुत सारे एग्जाम्पल से, मैं हर ऑलमोस्ट लाइक यूरोप से भी कई सारा लोगों का बात कह सकता हूँ। मार्टिन लूथर किंग भी तो सच बोला था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो रेसिज्म के खिलाफ, अपार्थाइड के खिलाफ अमेरिका में लड़े। तो सच का क्या होता है कि फॉलोअर्स बहुत कम होता है, सच को बैकअप बहुत कम मिलता है, झूठ को बहुत बैकअप मिलता है, बहुत प्रोत्साहन मिलता है, बहुत ही उनको पीछे सपोर्ट मिल जाता है। सच को बहुत कम सपोर्ट मिलता है, और सच क्योंकि कड़वा होता है, बहुत ही ब्लेड की धार की तरह होता है, स्ट्रेट होता है, इसलिए लोग सच को ज़्यादा पसंद नहीं करता है। बिकॉज हम लोग एक सब कॉन्शियस माइंड में, एक सेमी कॉन्शियस माइंड में, या एक एस्केप वर्ल्ड में हम लोग जीना चाहता है। बिकॉज इट्स वेरी कंफर्टेबल, जस्ट डू नथिंग, जस्ट से नथिंग। लोगों को लड़ने दो मेरे तरफ से, लोगों को मेरे तरफ से सच बोलने दो। सच का मतलब मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि मेरा दोस्त मुझसे पूछता है कि ये कपड़ा मैं पहन रहा हूँ कैसा लग रहा है, या खाना कैसा बना, उसका मिसेस पूछती है कि खाना कैसा लगा, तो मान लीजिए खाना को मैं इतना जज नहीं करूँगा, मैं कहूँगा अच्छा लगा। अगर मुझे अच्छा नहीं भी लगा तो मैं कहूँगा अच्छा लगा, बिकॉज इट वॉज नॉट नेसेसरी कि वहाँ पे मैं सच बोलूँ, आपका खाना में नमक कम था, चटनी मज़ा नहीं है, वगैरह वगैरह। मेरा सच का मतलब है ट्रूथफुलनेस। अगर ऐसा सच, ऐसा झूठ जो दूसरों को हार्म करे, दूसरों को नुकसान पहुँचाए, वो झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि हमें सच बोलने के लिए। और सच ऐसा चीज़ है कि इसमें लोग, अगर आप ना आना चाहता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें आपको सफरिंग करना पड़ता है, कभी कभी जान भी जा सकता है, कभी कभी आपको जेल भी हो सकता है, कभी कभी आपको बहुत कुछ सहना पड़ सकता है, अकेलापन, घर वाला भी साथ छोड़ सकता है, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त। मैं हर वक्त सच कह के आदमी को इरिटेट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि कलयुग है, द एज ऑफ मशीन। यहाँ पे लोग हर बात पे झूठ बोलने लगता है, हर बात में फ़ायदा और नुकसान के बिजनेस की तरह हर बात को लेता है। जहाँ सच बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोलता है। तो देखिए, बहुत लोग सोचता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, मुझे अगर मैंने कुछ गलत किया, पाप किया, तो मैं 2-3 अच्छा काम कर दूंगा, मस्जिद, मंदिर, चर्च बना दूंगा, वहाँ पे दान दक्षिणा कर दूंगा, सोमवार को मैं व्रत रख लूँगा, वगैरह वगैरह, मैं अच्छा काम करूँगा, गरीबों को कुछ बांट दूंगा, खाना खिलाऊँगा, 4 धाम कर लूँगा, गंगा स्नान कर लूँगा, मक्का मदीना का सैर कर लूँगा, कॉन्फेशन कर लूँगा, चर्च में मैं संडे को प्रेयर कर लूँगा, तो मेरा जो बुरे काम है वो मिट जाएगा। लेकिन मेरा थ्योरी ये कहता है, मुझे ऐसा लगता है अंतरात्मा से कि वो मैथमेटिक्स काम नहीं आता है। मतलब कि आपने 2 बुरा काम किया और आप सोच रहे हैं कि मैं 2 अच्छा काम करूँगा तो ये कट हो जाएगा, 0-0, तो मैं बुरा करता रहूँगा, अच्छा भी करता रहूँगा। नहीं, ऐसा नहीं है, नेचर का भी ये नियम नहीं है। अगर आपने साइंटिफिकली भी, अगर आपने 2 अच्छा काम किया तो उसका भी रिजल्ट आपको मिलेगा, कभी ना कभी, किसी ना किसी तरीक़े से आपको जीवन में ज़रूर मिलेगा। वो आपको रियलाइज़ नहीं होता है, लेकिन आपको मिलता है। और 2 बुरा काम किया तो उसका भी मिलेगा, कट नहीं होता है।
कट कभी नहीं होता। ये मैथमेटिक्स जो एलजेब्रा और ट्रिगोनोमेट्री जो हम लोग पढ़ाते हैं इस तरह का नहीं है। भगवान का मैथमेटिक्स थोड़ा समय का, टाइम का, आप कोई भी कह लीजिए, जो हमारा बियॉन्ड हम आवर सेल्फ जो एक पावर है, उसका मैथमेटिक्स में मुझे नहीं लगता ये है। दो अच्छे काम दो बुरे काम को नहीं काटता है। अगर आपने दो बुरे काम किया, उसका भी जो इक्वल अमाउंट ऑफ सज़ा होगा वो भी हमें मिलता है। मैंने रियलाइज़ किया मेरे जीवन में भी, मुझे सहना पड़ा है। और दो अच्छा काम किया तो उसका भी मिलता है, लेकिन ये कट नहीं होता है। और ना तो ये मुझे लगता है कि प्रेयर से, हवन करने से, दान दक्षिणा करने से, हाँ, हमें एक सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, हमें एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, फिर भी लेकिन बात वही रहता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो सच बोलने के लिए जिगर चाहिए, हिम्मत चाहिए, इंटेंशन अच्छा चाहिए। तो मैं तो यही मानता हूँ कि दुनिया को सुधारने के लिए तो नहीं आया हूँ, लेकिन अपना पार्ट जो है वो करता रहूँगा। लोग कुछ भी समझे, कुछ भी कहे, क्या फ़र्क पड़ता है मुझे। बस जितना तक मेरा कैपेसिटी में है, मुझे मेरा आत्मा का रक्षा के लिए मेरा अपना लाइफ को देखना चाहिए कि मुझे क्या कहे कि क्या करके अच्छा लगता है। पूरा दुनिया को तो नहीं सुधार सकता है कोई भी, क्योंकि ये बैकग्राउंड तो रहता ही है, नाइट एंड डे का, अच्छा ये बुराई का। तभी तो लोग शार्प होता है, तभी कैरेक्टर बनता है। बिकॉज किसी ने कहा है ना, नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैपेंस इन ए स्मूथ पाथ। उसको रगड़ रगड़ के बनना पड़ता है। जैसे जापान में सामुराई बनाते थे लोग, सामुराई तलवार, बैलेंस। तो उसको बनाने का तरीका ये होता था कि उसको लोहा को गर्म करके पीट पीट के फिर उसको रगड़ रगड़ के, और एक सीज़न उसको सीजन करता था, बर्फ़ में रख देता था, एक सीज़न उसको धूप में फेंक के रख देता था, और फिर उससे जितना इम्प्योर पार्ट है वो निकल जाता था। और उसके बाद उसको फिर रख करके जिस इंसान को देना है सामुराई, उस इंसान को बुलाकर उनके साथ उनको पकड़वाता था, और उनके साथ उनका लाइक दैट सामुराई एंड दैट सामुराई पर्सन एंड द सामुराई जो तलवार है, वो दोनों एक फील करता था, लाइक वो दोनों एक ही भी है। दे आर लाइक उसका बॉडी का पार्ट है। वो सामुराई और सामुराई तलवार अलग नहीं है, बल्कि वो दोनों एक है। मैंने एक डिस्कवरी चैनल में देखा था कि जापान अभी भी वो ट्रेडिशन का रखा हुआ है सामुराई बनाने का। तो सच बहुत कड़वा होता है, ये उन्हीं के ऊपर बेस्ड है एक्चुअली। सच बोलने वाला को लोग चप्पल मारता है, सूली पे चढ़ाता है, घर से निकाल देता है, जेल में डाल देता है, परेशान करता है, धमकाता है। सच बड़ा कड़वा होता है। लेकिन मैं तो हमेशा ही कोशिश करूँगा, चाहे वो सच मुझे भी हार्म करे, तब भी मैं कहने की कोशिश करूँगा, करने की कोशिश करूँगा। यही मैं चाहता हूँ। तो आप देखिए आज हुआ क्या अर्नब गोस्वामी के साथ। सच ही कह रहा था वो बहुत कुछ उन्होंने सच कहा, लेकिन क्या हुआ, उनको जेल जाना पड़ा। हाँ, उनका मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ। उनका ढंग थोड़ा ठीक नहीं था। अगर आप किसी को रियली अच्छा करना चाहते हो, सुधरना चाहते हो, आप समाज को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो जिसको आप समझा रहे हो, समझाना चाहते हो, ठीक करना चाहते हो, जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट्स झगड़ा करता है और वो उसको मैं पहले ही गाली देना शुरू कर दूँ और उसके बाद समझाऊँ, तो वो नहीं सुनता है। पहले मुझे उसे समझा लेना चाहिए। मुझे लगता है कि समझाते ही रहना चाहिए और उसके बाद डांटना चाहिए। सीधा ही मैं उसको डांटना शुरू कर दूँ और गाली देना शुरू कर दूँ और उसके बाद मैं उसको अगर समझाऊँ, तो उसमें चांसेस कम होता है सुधरने का। तो ढंग सही होना चाहिए। सच में बहुत दम है, लेकिन सच को किसी का वाहवाही नहीं चाहिए, किसी का थपथपी पीठ में नहीं चाहिए। थपथपी, कोई मेडल, कोई अवार्ड्स, कोई नहीं चाहिए, सर्टिफिकेट्स, कोई रिकॉग्निशन। सच अपने आप में चलता रहेगा, कछुआ की तरह स्लो, बट ये हमेशा मकसद की ओर ही चलता है और वो आखिर में उसका जीत होता ही है। झूठ को एक दिन मुंह के बल गिरना ही पड़ता है। तो शेक्सपियर का ड्रामा में, विलियम शेक्सपियर का ड्रामा में मैंने देखा है, उनका ड्रामा में एक खास एक में अगर उसको कहे डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन करो, तो मैं उसको एक ऐसा बनाऊंगा, ऐसा मतलब हर ऊंचा इंसान जब उसको घमंड होता है, जब वो चाहे जितना भी अच्छा हो, लेकिन उसका एक छोटी सी गलती उसको गिरा देता है। वो जितना उठता है और उसका एक कैथारसिस या उसका क्राइसिस पीरियड आता है, वो जो बीच में ट्रायंगल है वहाँ तक वो ठीक जाता है और उसको वो ऊपर उठना चाहता है, भगवान उसको उठाता है, समय उसको उठाता है, पैसा, धन दौलत जो चाहिए। लेकिन उसके बाद उसमें एक छोटा सा गलती हो जाता है और जनरली वो गलती आदमी का अहंकार होता है, घमंड, और इतना इग्नोर करके रहता है दूसरों को, लाइक मैं ही मैं हूँ। और उसके बाद उसका डाउनफॉल ठीक नीचे बराबर होता है, गिरने लगता है वो। तो मैं तो ये विश्वास करता हूँ, गांधी जी का फिलोसफी, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, और
आई एम एन्जॉइंग माई लाइफ टाइम वेकेशन सिंस चाइल्डहुड एक्चुअली लेकिन मैं कह सकता हूँ कि लाइक 2002 तक चलिए पढ़ाई कर रहा था, एंड देन सिंस देन आई एम एन्जॉइंग माई लाइफ टाइम वेकेशन, सो आई हैव एनफ bloody time to think and do this kind of things, to contemplate and read about these great people, learn something from them and share with you. Thanks to YouTube and thanks to internet, thanks to all these people, engineers and scientists, कि ये सब चीज़ बनाया। और हाँ, हमें अपना कोई देखो मत देखो, कोई सुने ना सुने, लेकिन हमें एक सेटिस्फेक्शन मिल जाता है मेंटल सेटिस्फेक्शन कि मैं कुछ कह रहा हूँ आज, तो कल को मैं ही देखूँगा, कोई देखेगा, तो एक आपका साथ शेयर करने का मन होता है। जो व्यूअर्स है कभी देखेंगे, तो मैं मानता हूँ कि सच का हमेशा सत्यमेव जयते बोलता है, सच हमेशा जीतता ही है। तो यही कह के मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ। नमस्कार।